क्या नॉट आउट थे मार्करम और दे दिया गया आउट? क्या साउथ अफ्रीका को हराने वाली कर दी गई है बेईमानी? आप सबके मन में यह सवाल इसलिए उठ रहा होगा क्योंकि एडन मार्करम जब आउट हुए तो उनके कैच को लेकर के जो तीसरे अंपायर ने निर्णय दिया, उस निर्णय पर सवाल उठ रहे थे। अब यह हो रहा था कि क्या वो निर्णय जो था वो थर्ड अंपायर का सही था या नहीं था। और क्योंकि एडन मार्करम टीम के कप्तान भी हैं, ओपनर भी हैं, और उनका कैच अगर वो पकड़ा गया और उसको नॉट आउट अगर दे दिया जाता, तो क्या वहां पर कुछ अलग हालत हो सकती थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम ने बनाए 169 रन। एडन मार्करम आउट हो गए और यही वही वही एडन मार्करम है जिन्होंने पिछली बार जब न्यूजीलैंड से भिड़ंत हुई थी इस वर्ल्ड कप में, तो कमाल की पारी खेली थी, अपनी टीम को जिताया भी था। और एडन मार्करम कमाल के फॉर्म में चल भी रहे हैं। ऐसे में एक बड़े प्लेयर का कैच होता है और डैरल मिचेल जब कैच करते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे श्योरिटी नहीं है कि मैंने कैच क्लीन पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। आपने देखा होगा कई ऐसे बेहतरीन कैचेस पकड़े जाते हैं जहां पर कि अंपायर्स को ये बताने की जरूरत पड़ जाती है, फील्डर बता देता है कि यार ये आउट है, बहुत शानदार कैच होता है, अंपायर चेक करता है, भी पता चलता है कि जी हाँ वो आउट है। लेकिन जब ये कैच पकड़ा गया तो वहां डैरल मिचेल ने कहा कि मुझे नहीं मालूम है, तीसरे अंपायर के पास जाइए, ऐसा इशारा उन्होंने किया। उसके बाद अंपायर ने कहा कि ठीक है हम तीसरे अंपायर के पास चलते हैं। अब जरा मैं आपको वो कैच दिखाता हूं ताकि आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि क्या ऐसी चीज जो है वो नजर आ रही है। क्या आप लोगों को लगता है कि वो आउट थे या नहीं आउट थे? अंपायर नॉट आउट दिया, लेकिन जरा आप ये देखिए, आपको यहां दिखाई देगा कि ये देखने यहां आपको गेंद दिखाई दे रही है, ये कैच पकड़ा गया। और कैच पकड़ने के बाद आप देखिए इस जगह पे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाथ जो है गेंद जो है वो जमीन पर टकरा रही है। यानी कि रूल ये कहता है अंडरनीथ द बॉल अगर स्थिति रहे उसमें आप ये कहते हैं कि जो गेंद है वो उसके नीचे उंगलियां अगर हैं और उसके बाद वो गेंद वहां पर आ रही है तो कैच माना जाता है। लेकिन इस सूरत में अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये गेंद जो है उन्होंने साफ तौर दिखाई दिया, यहाँ पे इस तरह देखेंगे यहाँ पे, तो उन्होंने पकड़ा है, उंगलियां उसके ऊपर हैं, एक में एक उंगली में टेपिंग भी है। लेकिन वो जो बॉल है जिस तरीके से पिछली उंगली जो है वो बिल्कुल पीछे की तरफ है बॉल के, यानी कि वो सपोर्ट से आप बॉल नहीं उठा सकते, अगर आप उठाने जाओगे ऐसे बॉल गिर जाएगा। लेकिन वो बॉल पीछे, हाथ जो उंगली जो है वो पीछे की दोनों जो कान उंगलियां हैं, छोटी उंगली वो पीछे है, बॉल जमीन पर बंप करता है, फिर उसी हाथ में आ जाता है। यानी ये आप जिस तरह से इन्होंने पकड़ा, इस तरह से पकड़ा हुआ है, यानी कि बॉल ये हाथ से लगा और फिर वो हाथ में आया, वो जमीन पर बॉल टकरा रही थी और ऐसा लग रहा था साफ तौर पर देख करके कि ये जो डिसीजन था वो गलत डिसीजन था, क्योंकि वहां पर वो आउट नजर नहीं आ रहे थे। वो क्लियर जो था कि नॉट आउट का निर्णय आना चाहिए था, वो क्लीन जो है वो कैच जो था वो ड्रॉप था एक तरीके से। लेकिन तीसरे अंपायर के पास भेजा गया और तीसरे अंपायर ने निर्णय दिया, देखा एक तरीके से कि हाँ जी ये हाथ में आई है गेंद और जमीन पर टकराई, जबकि वो जमीन पर बाउंस हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि भाई वो बाउंस है। लेकिन ऐसे अगर हम और आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ वो तो मतलब जमीन पर लगी है और वो नॉट आउट ही होना चाहिए था निर्णय, लेकिन अंपायर ने उसे आउट करार दे दिया। हालांकि इसको लेकर के जो है वो खुश नहीं नजर आ रहे थे, एडन मार्करम जो है वो बिल्कुल दुखी थे इस बात को लेकर के कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसे आउट कैसे हो सकता है, और चूंकि साफ तौर पर बड़े स्क्रीन पर भी दिखाई दिया, लेकिन शायद बार बार उसको देखा नहीं गया। जूमर का इस्तेमाल अगर आप और कर सकते तो बेहतर दिखाई दे सकता था। एक आधा एंगल अगर अलग मिलता, साइडवेज अगर एंगल मिल जाता तो भी पता चल सकता था कि क्या हो रहा है वहां पे, लेकिन किसी प्रकार से उस एंगल का उपयोग जो वो नहीं किया गया और ये कारण रहा कि अंपायर ने जो है वो आउट दे दिया वहां पे, और नॉट आउट देने की जगह पे। और इसको लेकर के जो है लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो आउट थे या नॉट आउट थे। मेरी नजर में मेरा अपना ओपिनियन है कि वो नॉट आउट थे, वहां पर आउट गलत दिया गया उनको, और जिसका अंजाम ये हुआ कि पूरे तरीके से आप देखेंगे तो पाएंगे कि अंजाम भुगतना पड़ा है साउथ अफ्रीका की टीम को। अब इस मुकाबले का रिजल्ट चाहे जो भी आए, हो सकता है कि इस मुकाबले का रिजल्ट जो न्यूजीलैंड के पक्ष में जाए, तो वो एक और बात होगी कि भाई क्या वो एडन मार्करम का जो डिसीजन होगा वो कहीं ना कहीं एक तरीके से साउथ अफ्रीका की हार में बड़ा योगदान देगा, क्योंकि अगर वो रहते तो शायद कुछ रन और बन सकते थे। जो कोलकाता का विकेट है 190-200 यहां आसानी से चेस हो जाते हैं, और आप अगर 170 के नीचे बनाते हो तो बिलो पार स्कोर है, तो वैसे भी जो है वो चेज होना ही था। तो न्यूजीलैंड की टीम ने उस मुकाबले को ऐसा लग रहा है कि अपने नाम कर लिया है, जिस तरह से उनकी शुरुआत भी हुई थी, 5 ओवर में ही 60-70 रन लगा दिए थे। तो ये बता रहा है कि जो एडन मार्करम को गलत आउट दिया गया वो भारी पड़ गया साउथ अफ्रीका को। आप लोगों की नजर में क्या वो आउट थे या नॉट आउट थे? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।